हेलो माय नेम इज़ क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो व्लॉग। मैंने अभी एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने अपने बारे में बताया था कि मुझे 10 साल हो गए हैं फिल्म इंडस्ट्री में आए हुए। और 10 साल पहले मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी और मैं फिल्म इंडस्ट्री में आ गया था। पर कुछ लोगों के जो कमेंट्स आए हैं उसमें वो देख के ऐसा लग रहा है कि वो थोड़े से घबरा गए हैं, डर गए हैं मेरा पहला एक्सपीरियंस देख के कि मैं किस तरह मुंबई आया था और किस तरह मैं अपने आप को एज अ सक्सेसफुल पर्सन नहीं मानता हूँ। तो उसके पीछे कारण ये है कि मेरे जो एम्बिशंस हैं वो बहुत हाई हैं। मैं बहुत ज़्यादा एम्बिशंस लेके आया था। बहुत सारे लोग मुंबई में होते हैं जिनकी एम्बिशंस बहुत हाई नहीं होती हैं, पर मैं थोड़ा सा बाय नेचर ओवर एम्बिशियस हूँ। तो जितनी चीज़ें मेरे पास होती हैं मैं उनसे कभी सेटिस्फाई नहीं होता हूँ। तो मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप डीमोटिवेट ना हो मेरा वीडियो देखकर कि अरे मुंबई में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, मुंबई में बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे किसी ने नहीं बताई थी जब मैं मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में आया था। जहाँ पे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जो भी आप चीज़ें पढ़ते हो, फिल्म फेयर में पढ़ते हो, स्टारडस्ट में पढ़ते हो, या किसी गॉसिप मैगजीन में पढ़ते हो, या ब्लॉग में पढ़ते हो, तो वहाँ पे आपको सिर्फ यही जानने को मिलता है कि क्या क्या अच्छी चीज़ें हो रही हैं, कितना ग्लैमर है, कितना फेम है, कितनी सक्सेस है, कितना पैसा है। पर आप कभी वो नहीं जान पाते हो कि मुंबई में ग्राउंड रियलिटी क्या है, कि कितने लोग स्ट्रगल करते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के पीछे। अब जैसे कोई फिल्म शूट होती है तो उसमें 200 से 300 लोग काम करते हैं। मैं एक बिग बजट फिल्म की बात कर रहा हूँ। उसमें 200 से 300 लोग काम करते हैं। उन 200-300 लोगों का होता क्या है, क्योंकि उसमें सिर्फ 4-5 नाम ही आपको पता चलते हैं, जिसमें से अब डायरेक्टर को भी लोग इंपॉर्टेंस देने लगे हैं, उनके भी इंटरव्यूज़ लेने लगे हैं। पर पहले ऐसा नहीं होता था, सिर्फ एक्टर्स के इंटरव्यू होते थे, एक्टर्स को ग्लोरीफाई किया जाता था, एक्टर्स के नाम पे पिक्चरें बिकती थी। पिक्चरें अब भी एक्टर्स के नाम पे बिकती हैं। बाकी जो टेक्नीशियंस होते हैं, जो साउंड डिज़ाइनर होते हैं, कैमरामैन होते हैं, एडिटर होते हैं, स्पॉट वाले होते हैं, प्रोडक्शन वाले होते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, एक्टर से 10 गुना ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसके बाद भी उनका कभी नाम नहीं होता, उनको कभी वो स्टेटस नहीं मिलता जो उनको मिलना चाहिए। मैं इतने एक्शन डायरेक्टर्स को जानता हूँ जो अभी 1 रूम किचन में या 2 रूम किचन में रह रहे हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, पर उनके पास कुछ भी पैसा नहीं है, ज़रा ज़रा से पैसों के लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में एक लेवल ऐसा भी है कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो प्रॉब्लम्स अगर आप पहले से उनके लिए प्रिपेयर रहोगे, अगर वो सारी चीज़ें आपको पता रहेंगी, तो आपकी जर्नी शायद थोड़ी सी आसान हो जाएगी, क्योंकि आपको पहले से पता है कि ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो अगर आपको पहले से पता है कि ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं तो आप उसके लिए कोई सॉल्यूशन भी ढूंढने लगोगे। तो मैं ये चाहता था कि अगर मैं आपको ये सारी प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ तो इससे आपके सॉल्यूशंस भी सामने आएँ और आप ये प्लान करके जाओ कि वहाँ क्या मुझे करना पड़ेगा कि मैं पैसा भी कमा सकूँ और अपने ड्रीम्स भी पूरे कर सकूँ। मुझे पता है कि फिल्म मेकिंग एक बहुत ही पैशनेट सब्जेक्ट है, लोग बहुत ही पैशनेट हो जाते हैं और एक कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है जस्ट बिकॉज आपने हज़ारों फिल्में देख ली हैं, जस्ट बिकॉज आपके ऊपर फिल्म बम्बार्ड हो रही हैं यूट्यूब से, नेटफ्लिक्स से, अमेजन पे। तो आप फिल्में देख के आपको लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है, आपको जाना चाहिए, आपको बहुत नॉलेज हो गई है। पर ऐसा है नहीं। फिल्म इंडस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप बाहर निकल के अपनी फिल्म बनाओ। इट्स अ वेरी टीडियस अमाउंट ऑफ वर्क दैट यू हैव टू डू, एंड until unless you are really 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 passionate about doing it, you won't be able to do it. So वो एक बर्निंग डिज़ायर आपके अंदर होनी चाहिए उस चीज़ को करने के लिए, वहाँ उस फील्ड में जाने के लिए। सो अगर मेरी बातों को सुन के आपको डीमोटिवेशन होता है, अगर आपको लगता है कि आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप रियली पैशनेट हो फिल्म मेकिंग को लेके, तो डिस्पाइट कोई कुछ भी कहे, कितनी भी नेगेटिव या पॉजिटिव चीज़ें कहे, आप उसमें जाना चाहते हो तो आप जाते हो उसमें, और वो आपका डिसीजन होता है और आपको उसके साथ रहना पड़ता है। भले ही वो गलत हो चाहे सही हो, आपको उसके साथ रहना पड़ता है। मैंने एक डिसीजन लिया था जब मैं इन्फोसिस में था कि मैं फिल्म लाइन में जा रहा हूँ। अब वो डिसीजन सही है या गलत है वो तो समय बताएगा, पर ये चीज़ ज़रूर है कि आई हैव टू लिव विद माई डिसीजन। आई कैनॉट ब्लेम समवन एल्स, आई कैनॉट ब्लेम सर्कमस्टांसेस, आई कैनॉट ब्लेम माई सेल्फ, आई कैनॉट ब्लेम अदर पीपल। मैं अपने फैमिली को दोष नहीं दे सकता कि उन्होंने मुझे फिल्म लाइन में जाने के लिए कभी टोका नहीं या सब कुछ बोला नहीं। मुझे लगता है कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है जिन्होंने मुझे हर मोमेंट पर सपोर्ट किया, मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो मैं अब उनको ये ब्लेम नहीं कर सकता कि तुमने मुझे उस टाइम पर रोका क्यों नहीं, क्योंकि आज जिस लेवल पर मैं खड़ा हूँ वहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि कई बार मुझे वापस स्टार्ट करना पड़ेगा, या जो चीज़ें मेरे रास्ते में आ रही हैं वो चीज़ें मैं करना नहीं चाहता हूँ। जैसे कि कई बार लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि तुम वापस असिस्ट करना शुरू कर दो। असिस्ट करना मैंने बहुत पहले ही बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि असिस्ट करने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने से ही कुछ करना पड़ेगा। और उसी की तलाश में मैं लगा रहा। पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप मुंबई की जर्नी में सीखते हो। अब उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने ये सीखी, जो मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ, कि आप अपनी फिल्म खुद बनाओ। और उसके पीछे रीज़न ये है कि मैंने वहाँ इतने साल काम करने के बाद यही सीखा कि जो लोग खुद से फिल्में बनाते हैं वो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, और वही लोग बेसिकली सक्सेसफुल हो भी पाते हैं। वरना आप IMDb उठाओ और IMDb उठा के पिछले 20 30 50 साल का डेटा एनालाइज करना शुरू करो, आपको पता चलेगा कि बहुत सारे उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर थे, एसोसिएट डायरेक्टर थे, फर्स्ट एडी थे, सेकंड एडी थे, उनका नाम कभी भी नहीं आया, वो कभी भी डायरेक्टर नहीं बन पाए। यशराज में, धर्मा में, एक्सेल में, और जितनी भी प्रोडक्शन हाउसेज हैं जहाँ पे पिक्चरें आती हैं,
वहाँ पे हज़ारों एडीज़ होते हैं जिन्होंने काम किया है 20-30 साल में, पर वो कभी डायरेक्टर नहीं बन पाते हैं, क्योंकि डायरेक्टर बनने के लिए एक बहुत ही प्रोमिनेंट कंडीशन होती है, और वो ये होती है कि आप आगे बढ़ के अपना खुद का फिल्म बनाए। तो जो भी सक्सेसफुल फिल्म मेकर्स के बारे में आप पढ़ोगे, आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी कि वो लोग अपनी फिल्में खुद बनाते थे। अब लोगों के दिमाग में ये होता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास नॉलेज नहीं है। तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि फिल्म मेकिंग करने के लिए या फिल्म्स बनाने के लिए ना आपको पैसे की ज़रूरत है, ना आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत है, ना आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं कि हमारे पास हमको सब कुछ आ जाए उसके बाद हम फिल्म मेकिंग करना शुरू करेंगे। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम स्क्रीन प्ले लिखना सीख लेते हैं। कई लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि हम स्क्रीन प्ले लिखना सीखना चाहते हैं। मुझे स्क्रीन प्ले लिखना नहीं आता है, मेरे पास स्टोरी है, पर मैं उसको स्क्रीन प्ले में कैसे कन्वर्ट करूँ वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उस बारे में आपको कहना चाहता हूँ कि जो कि फ़िल्म आप बना रहे हो, आप किसी स्टूडियो को नहीं दे रहे हो, तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आप स्क्रिप्ट कैसे लिखते हो। आप 2 साल के बच्चे की कोई कॉपी उठा के उस पर लिख रहे हो, डजंट मैटर। आप एक ब्लैंक शीट पे लिख रहे हो, डजंट मैटर। आप कंप्यूटर पे लिख रहे हो, डजंट मैटर। आप कौन से पेन से लिख रहे हो, डजंट मैटर, क्योंकि वो स्क्रिप्ट आप बना रहे हो, वो आपकी फिल्म है, आप उसे कैसे भी लिख सकते हो। और आप जितना डिटेल में लिखोगे आपकी फिल्म उतनी अच्छी निकल के आएगी। सो कोई क्राइटेरिया नहीं है फिल्म बनाने का। ल्यूक गोदार्ड जो था, जीन ल्यूक गोदार्ड, एक फ्रेंच फिल्म मेकर था। वो मुश्किल से 5-6 क्रू के साथ अपनी पूरी फिल्म बना देता था, जिसने एक नया जॉनर शुरू किया था। अगर आप फ्रेंच न्यू वेव सिनेमा के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह उस टाइम पे फिल्म मेकर बहुत ही लो बजट में बहुत ही अच्छी फिल्में बना लेते थे। आपको बेसिकली चाहिए एक कैमरा और आपको चाहिए एक साउंड रिकॉर्डिंग, और अगर वो दोनों चीज़ें आपके पास हैं तो आप अपनी फिल्म बना सकते हो। और आज के ज़माने में जब आपके पास इतना अच्छा हाई एंड मोबाइल है जिसमें साउंड भी अच्छी रिकॉर्ड होती है और वीडियो भी अच्छा बनता है, और आप बहुत ही कम कॉन्फ़िगरेशन के लैपटॉप पे अपनी फिल्में एडिट कर सकते हो और एडिट करके उनको वापस यूट्यूब पे डाल सकते हो। आपके पास एक प्लेटफॉर्म है कि आप जहाँ पे फिल्में दिखा सकते हो। आज से 20 साल ये प्लेटफॉर्म 20 साल पहले ये प्लेटफॉर्म नहीं था। आपको फिल्में हॉल में लगानी होती थी। अभी प्रोसेस लगातार छोटा होता जा रहा है। अभी फिल्म बनाने के बाद भी 3 महीने का प्रोसेस होता था। जब आप फिल्म को रिलीज़ करते थे, आप डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट करते थे, आप फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन कराते थे, आप सर्टिफिकेट्स लेते थे, आप एंटरटेनमेंट टैक्स के सर्टिफिकेट्स भरते थे, सेंसर कराते थे। सेंसर का प्रोसेस बहुत लंबा होता है, वहाँ भी पैसा देना पड़ता है। वो सारी चीज़ें करने के बाद आप पिक्चर हॉल में रिलीज़ करते थे। उसके बाद आपको ये पता नहीं होता था कि पिक्चर चलेगी या नहीं चलेगी, और वो चीज़ आज धीमे धीमे कम होती जा रही है। OTT प्लेटफॉर्म्स की वजह से आपकी फिल्म बहुत ईजिली रिलीज़ हो जाती है। आपका यूट्यूब है, आप यूट्यूब पर अपनी पिक्चर रिलीज़ करके प्रमोशन कर सकते हो, अपना टैलेंट दिखा सकते हो। फेस्टिवल में भेजने के लिए पहले बहुत मुश्किल होती थी। जब मेरे टाइम में मैं पिक्चर भेजता था तो मेरे को DVD बनानी पड़ती थी, और मेरे को करीब 100 DVDs बनानी पड़ती थी, उनको भेजना पड़ता था, और कई बार रिस्पॉन्स नहीं आता था। एक फेस्टिवल में मुझे पिक्चर भेजने के लिए करीब 10-10 हज़ार रुपये लगते थे, क्योंकि उनकी एंट्री फीस अलग होती थी। और यूरोप और अमेरिका में जब आप पिक्चर भेजते हो तो वहाँ पे अगेन बहुत पैसा देना पड़ता है, और मतलब कुरियर का तो बहुत पैसा जाता है उसमें। तो वो सब चीज़ें भी मैंने देखी हैं जो आज आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो मैं भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से ग्रसित हो गया था, क्योंकि जब आप फिल्म लाइन का हिस्सा बनते हो और आप बड़े कैमरा, बड़ा सेटअप और बड़े एक्टर्स को देखते हो तो आपका भी मन करता है, लालच आता है कि आपको भी बड़ी फिल्म बनानी है। बट द थिंग इज़, आपको छोटी फिल्म से स्टार्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं क्या असिस्ट करना ज़रूरी है, तो मैं कहूँगा कि असिस्ट करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप अपनी फिल्म बनाते हो तो आप अपनी फिल्म बनाते रहो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, पिक्चरें बनाते रहो। आपको सामने से ऑफर आएगा, आपको सामने से कोई फिल्म मेकर कॉन्टैक्ट करेगा कि हम एक फिल्म बनाना चाहते हैं, लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। ऐसे बहुत सारे एड फिल्म डायरेक्टर से मैं मिला हूं जिनको कोई भी नॉलेज नहीं थी फिल्म लाइन की, पर उन्होंने अपनी फिल्में बनाना शुरू किया, और उसके बाद उन लोगों को दिखाना शुरू किया, और उससे उनको असाइनमेंट्स मिलने लगे, एड फिल्म के असाइनमेंट्स मिलने लगे, म्यूजिक वीडियोस के असाइनमेंट मिलने लगे, कॉर्पोरेट फिल्म के असाइनमेंट्स मिलने लगे, और उनकी कंपनी वहाँ से चल गई और वो लोग करने लगे। अब जैसे एक पिक्चर आई थी रोमियो अकबर वॉल्टर, जिसके डायरेक्टर थे रॉबी ग्रेवाल का मैं इंटरव्यू लेके आया था, तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि वो सिर्फ 22-23 साल के थे, और उनका भाई जो था वो एक न्यूज़ TV में काम करता था, तो वो कॉन्टैक्ट लेके आता था, और ये लोग अपना शॉर्ट फिल्म्स और इस तरह की चीज़ें बनाया करते थे। और ये करते करते इन्होंने अपनी फिल्म बनाई, और ये सिर्फ मेरे ख्याल से 24-25 साल के थे जब इन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई थी। आपको याद होगा एक पिक्चर आई थी, मेरा पहला पहला प्यार है। अगर आपको नहीं पता है तो आप उसे गूगल कर सकते हैं, वो पिक्चर आपको ईजिली मिल जाएगी, अच्छी पिक्चर थी। तो वो पिक्चर उन्होंने बनाई थी, और वहाँ से उनका करियर लॉन्च हुआ, उन्होंने एड फिल्म्स बनानी शुरू करी। इस तरह लोग अपना करियर लॉन्च करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको असिस्ट करने की ज़रूरत है, और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री उतनी ही ओपन है सबके लिए
जितनी होनी चाहिए। हर फील्ड में नेपोटिज्म है, हर फील्ड में करप्शन है, हर फील्ड में ब्राइब है, पर अगर ऐसा सोचने लगेंगे तो आप किसी फील्ड में जा ही नहीं सकते। क्योंकि अगर आप कॉर्पोरेट में जाओगे तो आप वहाँ पर जाके देखोगे कि धीरू भाई अंबानी ने अपने बेटे को ही कंपनी का CEO बनाया, किसी बहुत ही काबिल आदमी को नहीं बनाया कि ये कंपनी बहुत सालों से काम कर रहे हैं, 20-30 सालों से काम कर रहे हैं, इनको बहुत नॉलेज है तो लेट्स मेक हिम द CEO ऑफ द कंपनी। नहीं, उन्होंने अपने बेटे को ही बनाया। तो जो चीज़ बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई होकर आती है नेपोटिज्म, वो हर एक फील्ड में है। आप कॉर्पोरेट में जाओगे, आप फूड बिजनेस में जाओगे, आप पेट्रोल बिजनेस में जाओगे, आप स्टॉक बिजनेस में जाओगे, आप सॉफ्टवेयर बिजनेस में जाओगे, आप किसी भी बिजनेस में जाओगे, आप एक चीज़ कॉमन पाओगे कि नेपोटिज्म है। तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ तो है ही है। सो अगर मैं आपको ये सारी चीज़ें बताता हूँ जो निगेटिव पॉइंट्स हैं फिल्म इंडस्ट्री के, तो वो इसलिए बताता हूँ कि वंस यू अंडरस्टैंड दैट ये चीज़ें तो हैं, अब इनसे लड़के आगे क्या हमें करना है। तो मैं नहीं चाहता कि जब आप मुंबई जाओ तो आपको कोई सरप्राइज़ मिले कि अच्छा ये चीज़ भी हो सकती थी या वो चीज़ भी हो सकती थी, अच्छा ये चीज़ तो नहीं है, अच्छा ऐसा तो मुझे पता नहीं था मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में होता है। आप एक ग्लोरीफाइड ड्रीम लेके जाओ कि मुझे ऐसा करना है। अगर आप किसी युद्ध की तैयारी कर रहे हो तो आपको अपने एनिमीज़ के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो आप समझ लीजिए कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री आपका एनिमी है और आपको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए अगर आप वहाँ पर जाकर फाइट करना चाहते हो। तो उस फाइट के लिए आपको तैयारी करनी होगी। तो बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा ड्रीमी हो जाते हैं, अपने आप को बहुत पैशनेट समझते हैं और उनको लगता है कि वो बस मुंबई जाएंगे और वहाँ पे उनका रेड कारपेट वेलकम होगा, करण जौहर की फिल्म में काम मिल जाएगा और चीज़ें अपने आप होने लगेंगी। पर ऐसा नहीं होगा, इसलिए अपना प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। जितने ज़्यादा आप प्रिपेयर्ड होंगे उतना आसानी से आपको काम मिलेगा और काम मिलना बहुत आसान है। मुझे भी पहला काम सिर्फ मुंबई में 2 महीने हुए थे, मुझे मिल गया था। जुलाई में मैं एक फिल्म की शूट पे था विच वॉज ह्यूज फॉर मी। मतलब मई में मैंने अपनी जॉब छोड़ी, मई जून में मैंने एक वर्कशॉप करी और जुलाई में मैं एक फिल्म की शूट पे था। तो बीच बीच में मैं थोड़ा बहुत अपना इधर उधर घूमता रहा, पर उसके बाद भी जो चीज़ें हुई वो मेरे लिए बहुत फास्ट हुई और उसके बाद मुझे काम की कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। 2 साल तक मैं लगातार काम करता रहा, एड फिल्म्स करता रहा, फीचर फिल्म्स करता रहा। उसके बाद मैंने अपनी फिल्म बना दी, उसके बाद दूसरी फिल्म बना दी, उसके बाद मैं और कुछ काम करने लगा। सो चीज़ें होने लगती हैं वंस यू गेट दिस नॉलेज। तो मैं जब मुंबई गया था तो मुझे काफ़ी नॉलेज थी फिल्मों की, क्योंकि मैंने फिल्में बहुत देखी थी। इस बारे में एक सेपरेट ब्लॉग बनाऊंगा कि कैसे मैंने फिल्में देखनी शुरू की थी और कैसे मैंने बुक रीडिंग शुरू करी थी, ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी कि किस तरह आपको फिल्म देखना ज़रूरी है। तो अगर आप फिल्म मेकर बनना चाहते हैं तो मेरा ये सजेशन है पर्सनल लेवल पे कि आप बहुत सारी फिल्में देखो। जितनी ज़्यादा आप फिल्में देखोगे उतने ज़्यादा लोग आपसे इंप्रेस होंगे। मैं बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ में गया हूँ जहाँ लोग मुझसे बार बार यही पूछते हैं कि आपने कौन सी फिल्म देखी है, लास्ट फिल्म कौन सी देखी है, उस फिल्म के बारे में कुछ बताइए, उसको एनालाइज करिए। तो अगर आप फिल्मों को देखते हो तो आप उस पिक्चर को एनालाइज कर सकते हो, सामने वाला आपसे इंप्रेस होगा और वो आपको काम देगा। और क्यों नहीं देगा, अगर आप काबिल हो तो आपको काम मिलेगा। द प्रॉब्लम जो वहाँ पे राइज होती है वो ये होती है कि सामने वाले से आप कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते हो, पर उसके भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ नेट पे मिलते हैं। अभी इतना ईजी हो गया है कि फेसबुक में लगातार जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आते रहते हैं। आप किसी भी कंपनी में जा सकते हो इंटरव्यू के लिए, आप किसी भी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड से मिल सकते हो, वहाँ अपने रेज्यूमे दे सकते हो, वहाँ एक शायद एग्जीक्यूटिव आपसे मिल भी ले। सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पे इम्पॉसिबल सिचुएशंस है कि अगर आप जाओगे तो आपको एडी का काम नहीं मिलेगा या एग्जीक्यूटिव का काम नहीं मिलेगा या प्रोडक्शन में काम नहीं मिलेगा। हर किसी को काम मिल ही रहा है, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री चली रही है, नए लोग आ ही रहे हैं और चीज़ें हो ही रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि सबके कनेक्शंस हैं। कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो मेरी तरह थे, जिनको कुछ नहीं आइडिया था, फिर भी उनको चीज़ें मिलने लग जाती हैं। मेरे को खैर थिएटर से एक हेल्प मिल गई थी कि मेरे एक सर ने हेल्प कर दी थी, किसी के थ्रू उन्होंने मुझे किसी से मिलवा दिया था। पर उसके बावजूद ऐसे बहुत लोग हैं जो सिर्फ रेज्यूमे लेके टहलते हैं और प्रोडक्शन हाउस से जाते हैं और प्रोडक्शन हाउसेज में उन्हें काम मिल जाता है। क्योंकि कई बार चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ही आपकी डेस्टिनी को लेके भी होती हैं। कि कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्शन हाउस कोई एडी देख रहा होता है, उनको एडी मिल नहीं रहा होता है, क्योंकि कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है, कोई ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप एडीज़ को खोज सको मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में। तो प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार वो एडीज़ खोज रहे होते हैं, असिस्टेंट खोज रहे होते हैं जो सेट पे काम कर सकें फ्री में, जो छोटे मोटे काम है जो कोई और नहीं करना चाहता, वो ऐसे एडीज़ खोज रहे होते हैं। तो आप अगर सही समय पे वहाँ पे पहुँच गए, आपने अपना रिज्यूमे दिया, तो मे बी यू गेट लकी एंड यू गेट दैट जॉब। क्योंकि कई प्रोडक्शन हाउसेज ऐसे होते हैं जहाँ 6-6 महीने आप अपने रिज्यूमे दोगे, कुछ नहीं होगा, और एक लड़का सिर्फ एक दिन रिज्यूमे देने आएगा और उसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो सही टाइम पर पहुँचा है। अब ये सही टाइम कैसे पता चलता है, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये सिर्फ आपके लक पर डिपेंड करता है। मैं तिग्मांशु धुलिया के ऑफिस में गया था, वहाँ पे उनके पास कुछ काम नहीं था, मैं 6 महीने तक जाता रहा, कुछ काम नहीं हुआ। और जब मैंने जाना बंद कर दिया तो पता चला 2 महीने बाद उनकी एक फिल्म फ्लोर पे आ गई है। और अगर मैं शायद जाता रहता तो शायद उस फिल्म में मैं भी काम कर रहा होता, पर 2 महीने बाद उनकी फिल्म फ्लोर पे आई, उन्होंने एडीज़ हायर किया और वहाँ पे पिक्चर शुरू हो गई। तब तक जब तक मेरे को इन्फॉर्मेशन पता चली तब तक उनकी फिल्म स्टार्ट हो चुकी थी, प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका था, तो उनको असिस्टेंट डायरेक्टर की ज़रूरत नहीं थी।
सो उसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको वहाँ जाके पता चलेंगी। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो पत्थर की लकीर है कि मैंने आपको बता दिया तो वो चीज़ें सही होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे अपने एक्सपीरियंसेस, सबके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, किसी के अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, किसी खराब एक्सपीरियंस होते हैं, और सबके एक्सपीरियंसेस वैलिड होते हैं उनकी डेस्टिनी के बेसिस पे, उनकी नॉलेज के बेसिस पे, उनकी थिंकिंग के बेसिस पे, उनके अप्रोच को लेके, उनके एटीट्यूड को लेके। आपके सारे अप्रोच आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह चीज़ों को अप्रोच करते हो, आप किस तरह लोगों से मिलते हो। कुछ लोग होते हैं जो बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जिनको बाहर निकलना अच्छा लगता है। मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी कि मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट था, मैं पूरी लाइफ बहुत ही इंट्रोवर्ट इंसान की तरह रहा। तो मैं जब मुंबई गया तो मैं बहुत ज़्यादा सोशल नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा लोगों से मिलता नहीं था, मुझे लोगों से मिलना ही पसंद नहीं था। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम घर पे बिताता था, मैं ऑनलाइन काम करता था, फिल्में देखता था और बहुत कम लोगों से मिलता था। तो मेरा ये है कि मैं हार्ट टू हार्ट रिलेशन बहुत लोगों के साथ नहीं बना पाता। मैं बहुत सक्सेसफुल लोगों से मिला जिनसे मेरा हार्ट टू हार्ट रिलेशन नहीं बना, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग मिलते हैं बड़े लोगों से पहली बार और उनका एक कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है। अभी मेरा दोस्त है, उसने जैकी श्रॉफ के साथ काम किया और अभी उसकी जैकी श्रॉफ से इतनी अच्छी दोस्ती हो गई है कि जैकी श्रॉफ उसको अपने घर बुलाता है, फार्म हाउस बुलाता है, खाने के लिए बुलाता है, दोनों मतलब दोस्त हो गए। और वो मतलब बहुत ही छोटे लेवल पे, मतलब वो सिर्फ आर्ट डायरेक्टर है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका बॉन्डिंग हो जाता है किसी के साथ और फिर चीज़ें आपके लिए अपने आप ईजी हो जाती हैं। वैसा कई बार मेरे साथ भी हुआ, कुछ लोगों ने मुझे हेल्प करी, कुछ लोगों ने हेल्प नहीं करी। कई बार मुझे लगा कि मुझे इससे कांटेक्ट बढ़ाना चाहिए पर शायद उनको मैं पसंद नहीं आया तो कांटेक्ट नहीं बन पाया, या कई बार मेरी पर्सनैलिटी किसी को पसंद नहीं आई। तो ये सारी चीज़ें होती रहीं। कई बार लोगों को मेरी पर्सनैलिटी बहुत पसंद आई तो उनके साथ मैंने आगे भी काम किया। अभी भी जिस बंदे के साथ मैं स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहा हूँ वो एक डायरेक्टर है, उनसे मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। आगे क्या होता है मुझे पता नहीं, पर अभी बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। सो देखने मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक लॉ या एक लॉजिक नहीं है कि जिससे आप अपने आप को गाइड करो कि ये बोल रहे हैं तो वो सच होगा या वो बोल रहे हैं तो वो सच नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो यूट्यूब में वीडियोस पढ़े हैं, जाहिर सी बात है उन लोगों के वीडियोस पढ़े हैं जो वीडियोस बना रहे हैं, मतलब उस चीज़ के बारे में वो कई बार इस इन्फ्लुएंस में वीडियो बनाते हैं कि उनको व्यूज़ चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए। कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि आपके वीडियोस मुझे बहुत ऑनेस्ट लगते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि मैं अभी सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ के बारे में नहीं सोचता, पर क्या पता आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद जब मेरे बहुत सारे व्यूज़ होने लगे, बहुत सारे सब्सक्राइबर होने लगे, तो क्या पता मैं भी वही चीज़ें बताने लगूँ जो मुझे लगता है कि सेल करेंगी। और आपको ये पता होगा कि मार्केट में सबसे ज़्यादा अगर कुछ सेल करता है तो वो है होप्स एंड ड्रीम्स। सो ज़्यादातर लोग होप्स एंड ड्रीम सेल करते हैं। जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, संदीप महेश्वरी है, वो क्या सेल करता है? वो आपको मोटिवेट करता है, वो आपको एड्रेनलिन फ्लो देता है। क्या उससे आपकी लाइफ चेंज हो जाती है? नहीं, पर आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आपकी लाइफ चेंज हुई, क्योंकि आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है। तो उससे आपकी लाइफ में मेजर कोई चेंज नहीं आता, पर आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आपकी लाइफ चेंज हो गई। सो वो होप्स सेल कर रहा है, एंड दैट इज़ व्हाट एडवर्टाइजिंग इज ऑल अबाउट। दैट इज़ व्हाट पीपल आर डूइंग। दे आर सेलिंग यू होप, दे आर टेलिंग यू ऑन यूट्यूब कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप मुंबई जाके ये भी कर सकते हो, आपको बस इतना पता होना चाहिए, आपको बस ये चीज़ पता होनी चाहिए। पर जब वो वहाँ जाके देखते हो तो सिनेरियो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। क्योंकि जब मैं मुंबई गया था मैंने भी बहुत लोगों से बात की थी, बहुत लोगों से पूछा था, बहुत किताबें पढ़ी थी, बहुत सारी नॉलेज एक्वायर की थी कि मुंबई जाके मैं क्या क्या करूँगा, कैसे करूँगा, किस तरह से चीज़ें होंगी। पर उस तरह से चीज़ें नहीं होती। मैंने लिस्ट बनाई थी 100 प्रोडक्शन हाउसेस की जहाँ पर मैं जाऊँगा, पर नहीं जा पाया सारे प्रोडक्शन हाउस, क्योंकि बहुत ही टीडियस प्रोसेस है। इतनी दूर दूर प्रोडक्शन हाउसेस हैं, फिर उन प्रोडक्शन हाउसेस को ढूंढना, एक दिन में आप 1 से 2 प्रोडक्शन हाउस ही कवर कर पाते हो, और 4-5 दिन के बाद आपका मोटिवेशन भी लूज़ होने लगता है। जब आपको कोई रिस्पांस नहीं आता उन सब जगहों से तो आप घर पे बैठ के उनको मेल करने लगते हो। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स मेरी लाइफ में भी आए हैं जब मैं डिमोटिवेट हुआ हूँ। बट इन सारी चीज़ों के बीच में मैंने बहुत कुछ लर्न किया है, और वो लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए। मैंने शायद फिल्म मेकिंग का प्रोसेस थोड़ा सा लेट शुरू किया था। अगर मैं थोड़ा अर्ली शुरू करता तो शायद मेरे लिए बेनिफिशियल होता, पर मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे फिल्म लाइन में जाना है। मैं तो अपने सिंपल लाइफ जी रहा था। वो तो मैंने फिल्में बहुत ज़्यादा देख ली थी, मेरा ब्रेकअप हो गया था तो कुछ रेडिकल करने का मन था, तो मैं मुंबई फिल्म इंडस्ट्री चला गया। मैं टोटली तुक्के में मुंबई फिल्म इंडस्ट्री आया था, तुक्के में चीज़ें हो गई। मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था कि मैं इसमें अपना करियर बनाऊँ, क्योंकि मुझे पता था कि इसमें अपना करियर बना के आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी नहीं चल सकती है। बट मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही है। तो मैंने अपने ब्लॉग में ये भी बताया है कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं रहते। सो वो भी एक सच्चाई है, पर वो सच्चाई ऐसी है कि वो ऊपर नीचे जाती है। अभी रिसेंटली मुझे किसी ने पेमेंट करी है तो मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। कई बार पेमेंट नहीं आती है तो आपको घर में बैठना पड़ता है, तो आप अपना ऊपर नीचे चलते रहते हो। जाहिर सी बात है ये जो फील्ड है ये सैलरीड जॉब वालों के लिए नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग इसमें सैलरीड जॉब कर रहे हैं। अभी मैं एक एग्जीक्यूटिव से मिला था जो HMD सारेगामा में काम कर रहा था, तो ही वॉज टेलिंग मी कि उसने 3-4 साल का बैकअप बना के रखा है पैसों का, तो उसको कभी पैसों का प्रॉब्लम नहीं होगा। सो वैसे लोग भी हैं जो फिल्म लाइन में आने के बाद भी सैलरीड
जॉब ढूंढने लगते हैं। पर अगर आपको सैलरी जॉब ही करनी है तो मुझे लगता है कि फिल्म लाइन में नहीं करनी चाहिए, किसी और फील्ड में करिए, क्योंकि फिल्म लाइन में सैलरी जॉब वाले लोगों की ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि यहाँ टाइम का कोई लिमिट नहीं है, आपको कितने टाइम भी काम करना पड़ सकता है। तो उससे बेटर है कि आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करिए या गवर्नमेंट जॉब में जाइए, जो कि बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव है, आपको महीने महीने की सैलरी मिलेगी, सस्पेंड होने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जॉब जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जैसे लॉकडाउन का टाइम चल रहा है तो उसने बहुत सारे लोगों को राइट ऑफ किया है, बहुत सारे लोगों को फायर किया गया, बहुत सारी कंपनी से कई लोगों को तो मैं जानता हूँ जिनको फायर किया गया है। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 9 to 5 की जॉब करनी है या नहीं भी करनी है, इट डजेंट मैटर। आप फिल्म लाइन बनना चाहते हो तो आपके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए कि मैं जाऊँगा डिस्पाइट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन विद मी। मे बी आप जब फिल्म लाइन में आओगे तो आपके साथ कुछ नहीं होगा, आपके 10-20 साल निकल जाएंगे और आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और आप फिर भी कुछ नहीं कर पाओगे। बट देन अगेन इट विल बी योर डिसीजन। अगर एक चीज़ आपको इतनी प्यारी है, अगर आप इतने पैशनेट हो, तो आप अपनी ये ज़िंदगी उसके लिए ख़त्म करने के लिए भी तैयार होगे। लाइक मेरी लाइफ में अब मेरा जो गोल है वो फिल्म डायरेक्ट करना है। अब उसके लिए मैं अपनी सारी ज़िंदगी लगा दूंगा। मैं कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ, दैट्स अ सेकेंडरी मैटर। वॉट मैटर्स इज दैट आई ट्राइड एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड दैट आई विल कीप ऑन डूइंग। सो वो चीज़ आपको लगातार करते रहना है, भले ही उसमें फेलियर होते हैं, आप सक्सेस होते हैं, इट डजेंट मैटर। और उसके कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है कि मतलब आप कितने सक्सेसफुल होगे और कितने फेलियर होगे, इट डजेंट मैटर। मैं शायद ज़िंदगी भर शायद कोई फिल्म ना बनाऊँ पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ट्राई करता रहूँगा उस चीज़ के लिए। हो सकता है मैं 50 फिल्में बनाऊँ, उसके बाद भी मैं सक्सेसफुल ना हो पाऊँ, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो भी शायद मैं रोहित शेट्टी के लेवल पे ना पहुंच पाऊँ, करण जौहर के लेवल पे ना पहुंच पाऊँ, तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से 100% दिया, मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की। और दैट इज़ व्हाट मैटर्स, कि आपकी एक लाइफ है, आप उसको कैसा जीना चाहते हो वो आपको ही डिसाइड करना है। अब उसमें सही होता है गलत होता है वो आप नहीं जानते और वो आप कभी जान भी नहीं पाओगे। कई ऐसे लोग भी मुझे मिलते हैं जिनको कोई नॉलेज नहीं होती है, फिर भी वो बहुत आगे निकल जाते हैं। और कई ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनको कुछ नॉलेज नहीं होती है, वो बहुत आगे निकल जाते हैं या फिर नहीं निकल पाते हैं। तो ये हर तरीके के लोग आपको मुंबई मिलेंगे। और मुंबई की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि आपको वहाँ पे हर तरह के लोग मिलते हैं, अलग दुनिया मिलती है। मैं अगर मुंबई नहीं गया होता या फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होता तो शायद मैं उतना ट्रैवल नहीं करता जितना मैंने ट्रैवल किया है। मैंने ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल किया है शूट्स के दौरान। मैंने लद्दाख गया हूँ, जयपुर गया हूँ, बंगाल गया हूँ, साउथ इंडिया गया हूँ, और वो सारी जगह मैंने ट्रैवल करी है फिल्म शूट्स के दौरान। और फिल्म शूट्स में एक्साइटमेंट तो होता ही है, आपको अच्छा लगता है, आपको एक चार्म होता है, मतलब सेट पे शूट देखने का, कैमरा देखने का, एक्टिंग देखने का और एक्टर से मिलने का। और जब पिक्चर रिलीज़ होती है, अपना नाम देखते हो क्रेडिट में, तो आपको खुशी मिलती है। और वो फिल्म जब जो आपने सेट पे शूट होते देखी है, जब वो बड़े पर्दे पे आती है तो उसका जो कैनवस होता है वो देख कर ही आप इतने खुश हो जाते हो। तो वो सारी फीलिंग किसी और फील्ड में नहीं होती है। अभी रिसेंटली मैं काफ़ी बड़े बड़े लोगों से मिलता रहता हूँ, जैसे पुलिस कमिश्नर हैं या गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं या बहुत सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जिनके पास बहुत पैसा है, जिनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है मतलब एक वो ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर जाते हैं, बाकी उनकी यही लाइफ है। बट उनको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ बहुत एक्साइटिंग है, और मेरी लाइफ एक्चुअली एक्साइटिंग है। मेरे को सोने के लिए कभी सोचना नहीं पड़ता है, मैं जिस टाइम चाहे सो जाता हूँ, जिस टाइम चाहे उड़ जाता हूँ, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। मैं जिस टाइम चाहे अपना फ़ोन बंद कर दूँ और एक हफ्ते तक अपना फ़ोन ना उठाऊँ तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा काम उस पर डिपेंड नहीं करता, मेरी लाइफ को डिपेंड नहीं करती, मेरा कोई बॉस नहीं है। एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी, कि मेरा कोई बॉस नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं किसी भी टाइम काम कर सकता हूँ, मैं 9 to 5 काम कर सकता हूँ या रात में 9 to 5 काम कर सकता हूँ, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मतलब मैं अपनी इच्छा का मालिक हूँ। मेरे पास जो पैसे आ रहे हैं वो भी मेरे कंट्रोल में है और मुझे उस पर कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं है। मैं जब चाहे जो चाहे खा सकता हूँ, जब चाहे जहाँ चाहे जा सकता हूँ। सो कुछ प्रॉज एंड कॉन्स हर प्रोफेशन में होते हैं जो देखने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं। सो मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए और उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। सो जस्ट बिकॉज मैंने कुछ बोल दिया है तो उसके लिए इतना निगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्राई करते रहिए, अगर आपके अंदर वो डिज़ायर है, वो पैशन है, तो कुछ भी कोई भी बोले, आप लगातार उस चीज़ के पीछे पड़े रहो, सक्सेस मिलेगी। और ये एक रूल भी है, मैं कह सकता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ के पीछे पड़े रहते हो तो आपको सक्सेस मिल ही जाती है। मैं ये यहाँ पे नहीं कहूँगा कि डेस्टिनी होती है, कि लक एंड फेलियर होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आदमी जेन्युइनली बहुत टाइम से हार्ड वर्क कर रहा है तो उसको सक्सेस मिल जाती है। कभी डिले होती है पर मिलती ज़रूर है। सो आप दिल लगा के जो भी चीज़ कर रहे हैं उसको करते रहिए, आपको सक्सेस मिलेगी ज़रूर। एंड आई होप कि इस व्लॉग ने आपको थोड़ा बहुत हेल्प किया होगा। अगर हेल्प किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर नहीं किया है तो भी बताइए, और आपके कोई सवाल हैं तो वो भी मुझसे पूछिए, मैं उसके जवाब दूंगा। और प्लीज़ मेरा जो वीडियोस हैं उसको शेयर ज़रूर करिए अपनी फेसबुक की टाइमलाइन पे, क्योंकि उससे मुझे हेल्प मिलेगी, मेरे सब्सक्राइबर ग्रो करेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे, तो मुझे फ़ायदा होगा। आगे हो सकता है इससे मैं पैसा कमाने लग जाऊँ और अपनी फिल्में बनाऊँ और आप लोगों को बुलाऊँ अपनी फिल्म के सेट पे असिस्ट करने के लिए या देखने के लिए, या जिस तरह से भी आप आना चाहें। सो प्लीज़ इसको अपनी फेसबुक टाइमलाइन पे शेयर करिए मेरे वीडियोज़, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। बाय बाय।